हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान हम जो है काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी अट्रैक्ट करेंगे या सिचुएशंस भी अट्रैक्ट करेंगे, या यूं कह लेंगे कि हम ऑलरेडी जो है टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशनशिप से घिरे हुए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है या इसे हम किस तरह हील कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं अपनी जर्नी जो शेयर कर रही हूँ उसका मैसेज बिल्कुल आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक सिचुएशंस क्या होते हैं। तो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या सिचुएशंस वो होते हैं जो आपके सोल को या आपके ग्रोथ को जो है वो हिंडर करते हैं या रोकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई अब ये टॉक्सिक सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स को हम पहचाने कैसे। और बहुत ज़रूरी है ये बात कि आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस पहचाननी है, क्योंकि हर कोई रिलेशनशिप्स टॉक्सिक नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ के ग्रोथ में हिंड्रेंस ला रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही बनता है कि सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आपके आसपास की एनर्जी या आप जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो टॉक्सिक है या नहीं है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपको ये देखना है कि अगर मैं आपको एक रिलेशनशिप का एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर एक रिलेशनशिप में आप ऑब्वियसली कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो लवर्स का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे ब्रदर सिस्टर का हो, एनी रिलेशनशिप में पीपल आर जो है इन्वॉल्व। तो अब उस रिलेशनशिप में आप एक चीज़ देखेंगे कि मान लीजिए कि आप उस रिलेशनशिप में कई सालों से हैं, या हो सकता है कि अभी अभी आप जो है एंटर भी हुए हैं उस रिलेशनशिप में। तो शुरुआत में तो जो है कि पहचानने में टाइम जाता है, एक दूसरे को समझने में टाइम जाता है। इवन फैमिली मेंबर, अगर आपके घर में कोई नया मेंबर भी आता है तो आपको उन्हें पहचानने में समय लगता है। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये रहता है कि वो रिलेशनशिप या वो बंदा या जो है वो सामने वाला पर्सन जो है आपको बिल्कुल ये यकीन दिला देता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, या आपकी जो कोर वैल्यूज है, या आप जो भी आपने आज तक अपने बचपन से जो है अपने बारे में माना है या जो है समझा है, वो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे भी दो पार्ट आएंगे कि अब आप तो कहेंगे कि आप सोचेंगे कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हम अपने आप को जो है काफ़ी हद तक चेंज करने के लिए ही तो जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक है। तो अगेन अब मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है कि वो आपको खामियां तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आपको ग्रो नहीं होने देगा। वो ये चाहेगा, या वो बंदा या वो रिलेशनशिप ये चाहेगा कि आप जो है उस पेन में, उस तकलीफ में हमेशा बस वहीं बने रहे। आप ना उससे कभी बाहर निकले और ना ही आप जो है उसके लिए कभी कोई सॉल्यूशन ढूंढे। तो वो जो रिलेशनशिप है या सिचुएशन है हमें कंफ्यूज करता है कि नहीं लाइक आप ही गलत सोच रहे हो, या ये जो हो रहा है बस आप ही के साथ हो रहा है, यू आर इमेजिनिंग दैट थिंग। सी ब्रॉडर विजन में देखेंगे तो फिर कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो फिर टॉर्चर का भी ये आता है। अगेन आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहती हूँ कि दो पॉइंट्स होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वो आपको जो है इल्यूजन में रखते हैं, सेकेंडली जो है कि ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो दोनों पहले पॉइंट जो है इनवैलिड बना दिए। थर्ड पॉइंट ये है कि ये सब हो रहा है आपके साथ बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो टॉक्सिसिटी है। तो अब आप कहेंगे मैम आप तो हमें ब्लेम कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। फैक्ट ये है, ये यकीन मान लीजिए कि अगर आपके आसपास जो है उस तरह के लोग हैं, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपने उस टॉक्सिसिटी को जाने अनजाने अपने ही अंदर, अपने ही सोल के अंदर जो है या सोल पे परत चढ़ा ली है, ठीक है, उसको ढक के रख दिया है।
ज़्यादातर जो है अब ज़्यादातर ये अनजाने में होता है। अगेन मैं हर चैनल में या हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि ये होता है अपब्रिंगिंग है, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कई बार, तो हमें पता भी नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो खुद के साथ ही कर रहे हैं और वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो सारा जो टॉपिक मैंने बताया उसका मेन पॉइंट यही है कि अगर आप घिरे हैं टॉक्सिक लोगों से, अगर आप घिरे हैं टॉक्सिक सिचुएशन से, तो आप ही ने अट्रैक्ट किया है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स हियर। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अगेन वर्ड्स आर सेम, गो विद इन। गो विद इन का मतलब क्या होता है? क्या ये कोई किताब है जो हम खोल लेंगे अंदर या जो हम जो है पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, ये गो विद इन की जो जर्नी है, ठीक है, आप भी मेरे जर्नी को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। गो विद इन की जो जर्नी है वो बस इतना सिंपल है कि जो रास्ता हम जो बाहर ढूंढ रहे होते हैं या जो डेस्टिनेशन हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं उसे ढूंढना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल कर दिया आपका काम कि भाई आपको तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। तो जब कुछ ढूंढना ही नहीं बचता है तो फिर अब अगर आप मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जो है कहीं जा रहे हैं जर्नी पे, डेस्टिनेशन डिसाइडेड है लेकिन वो कहाँ है पता नहीं, ठीक है। अब डेस्टिनेशन पता नहीं पर आपको रास्ते जो है, मान लीजिए कि आपको पता है 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब 2 रास्ते जो है, रास्ते पता है लेकिन ये मंजिल तक जाती है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कंफ्यूजन में हो, ढूंढ रहे हो 100 रास्ते कि अब मैं क्या करूँ, क्या कहाँ जाऊँ, डेस्टिनेशन जो है मुझे तो पहुँचना ही है, मैं यहाँ जाऊँगा, लेफ्ट जाऊँगा। ओवर थिंकिंग से शुरुआत हो जाती है हमारी ओवर थिंकिंग की। अब बात आती है कि अब हम जो है ओवर थिंकिंग करके जो है रास्ता चूज करेंगे। पता तो हमें है ही नहीं कि डेस्टिनेशन की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है, ये तो हमने माना है कि ये 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना शुरू कर दोगे? गलत रास्ते पे जाना शुरू करोगे, ब्लेम करना शुरू करोगे कि ये तो गलत है, ये मेरे साथ ही हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गो विद इन करने से, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में गो विद इन का मतलब क्या होता है? अगर हम देखेंगे कि आप जो है रादर देन गेटिंग कंफ्यूज कि ये रास्ते हैं, मैंने यही चूज किया है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है, ये रास्ता जाएगा कि नहीं मंजिल की तरफ, ओह माय गॉड, एन नंबर ऑफ थिंग्स, हम क्या करेंगे? हम अपने मन को कांटेक्ट करेंगे। तो मन को कांटेक्ट करने से कई बार तो ये हो जाता है कि जो मंजिल सामने ही होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसा हो सकता है? यस, ऐसा ही होता है, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। मंजिल सामने ही होती है पर हमने अपने इर्द गिर्द इतने क्लाउड्स बना दिए हैं प्रश्नों के, डाउट्स के, फियर्स के, कि हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो हमारे केस में या हमारी जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, धरती पे ट्विन फ्लेम्स है या इवन जर्नी, मैं तो हर एक को ट्विन फ्लेम मानती हूँ। जैसे मैंने कहा कि 95% ऑलमोस्ट जो है धरती पे ट्विन फ्लेम्स है। सो आवर पर्पस ऑन दिस अर्थ इज टू गो विद इन, टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और हमारा डेस्टिनेशन जो है टूवर्ड्स गॉड है। दैट्स आवर होम, जहाँ से हम आए हैं। तो अब जब आप अपने आप से जुड़ोगे मंजिल अपने आप सामने आती है। तो ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि हमें मंजिल की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप बस उसके पीछे ही लग जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मंजिल हमारे सामने ही है, ये हम कभी नहीं सोचते कि मंजिल सामने ही है, बस है हमारे पास, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इन शॉर्ट कि ये अपब्रिंगिंग ऐसी है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं वर्क हार्ड का मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बस आप जो है सब कुछ काम धाम छोड़ के जो है बैठ जाइए, नहीं। कहने का सिंपल यही मतलब है, गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ, और फिर जब आपका जो मन कहेगा, जो आपका सोल कहेगा, उस पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। सो अब यहाँ ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है? ऐसा करने से फायदा ये होने वाला है कि आपके सामने जो रास्ते हैं, ठीक है, जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ते हैं, वो अपने आप खुलते जाएंगे। वो स्टेप्स जो है आप अपने आप चढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये कैसे होगा? बस एक काम करना है, खुद से कनेक्ट होना है, ठीक है। सो अब इससे और दूसरा फायदा ये होगा कि आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि जितना आप खुद से जुड़ रहे हो, आप जो है वैसे ही सिचुएशंस, यानी पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं
या तो वो फॉल आउट हो जाएंगे आपकी लाइफ से, जो आपके पर्पस लाइफ पर्पस पे बिल्कुल सर्व नहीं करते, वो या तो वो हट जाएंगे आपकी लाइफ से, या तो आप उनमें वो चेंजेस जो है, आप में अंदर जो चेंजेस है ऑब्वियसली आप वो जो है सामने वालों के अंदर देखेंगे। यस, इट्स मैजिक। तो ट्राई कीजिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मैं हर वीडियो में जो है एक एक्सरसाइज भी देती हूँ कई बार, जो है कि आप भी ट्राई कीजिएगा। कि मान लीजिए आप आज जो है एक दिन या 1 घंटे के लिए आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप उनमें उस प्रॉब्लम में से एक पॉजिटिव पॉइंट जो है जरूर निकालेंगे, और आपका फोकस उस एक पॉजिटिव पॉइंट पे होगा, ना कि वो जो आसपास की नेगेटिव घटनाएं घट रही है। ठीक है, आप कहेंगे मैम ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। चाहे तो मैं हर एक चीज जो है आपको इजीली जो है डिटेल में स्टेप वाइज बता दूंगी, लेकिन ये जर्नी जो है मैं जो कहूंगी कि ये जर्नी एक्सपीरियंस की जर्नी है, जर्नी ऑफ लाइफ। तो अगर मैं कहूंगी यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फूल दिखा दूंगी और मैं कहूंगी कि आप जो है इसकी खुशबू लीजिए, तो आप एक्ट भी कर सकते हैं कि खुशबू आ भी रही है, बट इमेजिन कीजिए कि वही खुशबू जो है, वही आप असलियत में जो है वो फूल की खुशबू ले रहे हैं, तो फर्क है। तो बस उतना ही फर्क है कि गाइड में हम करेंगे, और उतना ही फर्क है जो आप एक्सपीरियंस खुद होके लेंगे। तो ट्राई कीजिएगा ये एक्सरसाइज की बस 1 घंटे के लिए, ओनली फॉर 1 आवर। ट्राई इट कि आप जो है पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। पहले लगेगा कि ये जबरदस्ती हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं कहती हूँ कि ब्रेन और सोल के बीच में थोड़ा सा जंग चलता रहता है, एंड दैट्स वैलिड। ठीक है ना, ब्रेन अपनी जगह पे गलत है, ना सोल अपनी जगह पे गलत है। ठीक है, सो ये होगा। स्टार्टिंग में बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि अरे बाप रे ये कैसा पॉसिबल है, लेकिन वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आप 1 घंटा करेंगे, फिर आप बढ़ाते जाएंगे, फिर आप इमेजिन करेंगे कि आप तो पूरा दिन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पहचानना कैसे है, या सिचुएशंस को पहचानना कैसे है, और उससे डील कैसे करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि स्टेप जो है, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, उसे किस तरह से डिटेल में फॉलो करना है। अगर आप जो है अगला वीडियो में मैं चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है पूछना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हो तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।